औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल सफ़िया टॉक, मोहम्मद सलीम बारवी आज आपके सामने मौजूद हैं एक ऐसी बाहिम्मत काबिल शख्सियत से जिसने अपने शोबे में न सिर्फ नाम बनाया बल्कि अपनी मेहनत का लूहा भी मनवाया। आज की मेहमान नाम नहीं बल्कि एक मिसाल है। जहाँ ख्वाब बड़े होते हैं वहाँ रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। मेरी मुराद असद हमीद सर्जिकल हॉस्पिटल फतेहपुर की वो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर इकरा शहजादी साहिबा, MBBS FCPS जनरल सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा मैडम जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जनरल सर्जरी और ख़ास तौर पर लेप्रोस्कोप को आपने क्यों मुंतखब किया? मेरा पैशन था जनरल सर्जरी और ये कि फ़ीमेल्स के काफ़ी मसाइल थे ठीक है। और वो नहीं जाना चाहती थी किसी मेल के पास। उसी तौर पे जब मैंने ख़ास तौर पे हाउस जॉब की तो मैंने ये फ़ील किया कि वो ढूँढती थी किसी फ़ीमेल सर्जन को कि जी हम अपनी जो मसाइल हैं वो हम किसी फ़ीमेल को दिखाएँ। तो ठीक है। फिर मैंने कुछ मेरा खुद का पैशन था ठीक है। एज़ अ सर्जन। मैंने कुछ आइडियलाइज़ किए हुए थे कि ये अच्छे सर्जन हैं और मैंने इनकी तरह का बनना है। ठीक कुछ है। मेरे अच्छे मेंटोर्स थे, तो बस ये 2 वजूहात की वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया। ठीक है। अच्छा मैडम जी, एक सवाल और ज़हन में आता है। बावसूख ज़राए से मुझे भी मालूम हुआ कि आप वो वाहिद खातून हैं जो 6 अज़ला में से वाहिद हैं जिन्होंने सर्जिकल यानी कि शोबे में अपना नाम बनाया। तो दूसरी ख़वातीन डॉक्टर तो बन जाती हैं दूसरे शोबों में, तो वो इस तरफ क्यों नहीं राग़िब हुईं? आपको ये कैसे ये ख्वाब हुआ? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था सर्जरी में, ठीक है। कि इसमें आप ऑल इन ऑल हैं। आपने ही सारे कॉम्प्लिकेशंस, आपने ही सारी सर्जरीज़ को खुद ही हैंडल करना है। ठीक है। और बाकी ये कि अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि आपने किस किस तरफ जाना है। ठीक है। कुछ लोग जो है वो पसंद किसी और फ़ील्ड को कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते ऐसे बनाते हैं कि वो किसी और फ़ील्ड में चले जाते हैं। ठीक है। इसी तरह बस आप समझें कि मेरे में भी इंटरेस्ट अल्लाह ताला ने जनरल सर्जरी का, लैप्रोस्कोपी का, बैरिएट्रिक सर्जरी आजकल आ गई है, इस चीज़ का शौक़। ठीक है। ये चीज़ें बस शौक़ के तौर पे आईं और फिर उसके लिए मैंने मेहनत की ठीक और है। अल्लाह ताला ने रास्ते आसान किए। ठीक है। अच्छा मैडम जी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है और आम सर्जरी से कैसे मुख्तलिफ है? लैप्रोस्कोपिक एक एडवांस टेक्नीक है ठीक है। और ये कैमरे वाला एक ऑपरेशन होता है। ठीक है। छोटा से खोल करते हैं हम, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और हम उसमें कैमरा डालते हैं। पूरे पेट का एक मुआयना हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। आंतों का, हर चीज़ का एक कैमरा डाल के हमने सारा व्यू ले लेना होता है। ठीक है। जबकि ओपन सर्जरी के अंदर जब तक हम एक पूरा 7-8 सेंटीमीटर का कट नहीं लगाते, हमें नहीं पता चलता कि अंदर क्या है। हुँ। तो ये बहुत अच्छी, यूज़फुल और एक एडवांस टेक्नीक है। ठीक है। और इसमें ये है कि लैप्रोस्कोपिक में पेन, ब्लड लॉस और रिकवरी बहुत क्विक होती है। ठीक है। और जबकि ओपन के अंदर 1 वीक, 2 वीक्स तक आपका जो एक स्कार जो आपने दिया, इंसिजन दिया, वो हील होने में महीने-महीने लग जाते हैं। पेशेंट बेड रिडन रहता है ठीक और है। काम पे नहीं जा सकता। जबकि लैप्रोस्कोपिक में आपने अगर लैप्रोस्कोपिक किया, आप शाम को डिस्चार्ज हो जाते हैं और हुँ। अगले दिन आप काम पे भी जा सकते हैं। अच्छा। मतलब इतनी अच्छी और एडवांस्ड ये प्रोसीजर है। ठीक है। इसलिए आजकल हम लोग इसी को ही परस्यू करते हैं ज़्यादा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या हर मरीज़ के लिए लेप्रोस्कोप सर्जरी मुमकिन है? जी डिपेंड करता है कि पेशेंट कैंडिडेट किस चीज़ का है। वैसे मैक्सिमम 90% जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे पित्ते में पथरी है या अपेंडिक्स है या कोई और प्रोसीजर्स हैं, उसमें लैप्रोस्कोपी ईज़िली हो जाती है, बशर्ते कि आप स्किल्ड हों, अच्छा। आपने सीखा हुआ हो, ठीक है। आपने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली हो। हर बंदा, हर डॉक्टर ये नहीं कर सकता जब तक कि गुड। वो इसकी ट्रेनिंग ना ले। ठीक है। तो मैंने तो इसकी ट्रेनिंग बाकायदा जो है वो ली है 6 मंथ्स की। हुँ, हुँ। तो उसके बाद मैंने अपने आप को लैप्रोस्कोपिक सर्जन कहलवाया है। उससे पहले मैंने
ना मुझे आती थी, ना मैंने कहलवाया किसी से कि मैं लेप्रोस्कोपी हूँ। मैंने इसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग ली है, ठीक है। जिस ट्रेनिंग में आप 24/7 की ट्रेनिंग है वो, उसमें कोई रेस्ट नहीं था। ठीक है। उसमें आप 24/7 अवेलेबल थे। आपको एक स्टेशन पे जाना, एक जिस तरह आप एक ट्रेनिंग करते हैं वैसे हमने की है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहबा, एक खातून सर्जन के तौर पर आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? अ, अब तो खैर बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन ठीक। जब हमने ट्रेनिंग शुरू की थी तब काफ़ी चैलेंजेस इस तरह से थे कि फीमेल्स जो हैं वो सर्जन नहीं बन सकती। अच्छा। लेकिन हमने इस चीज़ को सुना और हमने कहा कि हम करेंगे, मेहनत से ठीक है। हर चीज़ हो सकती है। ठीक है। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, ठीक है। लोगों को पता है कि जी फीमेल सर्जन भी होती है। ठीक है। और कुछ जो मसाइल उनको पूरी ज़िंदगी से थे हम्म। और जो वो मेल सर्जन को नहीं दिखा रही थी, अब वो आके जब वो मुझे दिखाती हैं और जब उनको मसले का हल मिल जाता है, सर्जरी हो जाती है और माशाल्लाह वो ठीक है। ठीक होके आती हैं, तो फिर अब लोगों में अवेयरनेस इस बात की बढ़ गई है कि नहीं, फीमेल सर्जन भी होती हैं। ठीक है। अच्छा मैडम जी, ये जो है असद हमीद सर्जिकल हॉस्पिटल फतेहपुर, तो इनमें कौन कौन सी आप सहूलियात फराहम कर रही हैं, एज अ प्रोवाइड कर रही हैं? सर्जन मैं सारी जितनी ओपन और लेप्रोस्कोपी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो दे रही हूँ। ठीक है। ओपन में ब्रेस्ट सर्जरी ठीक है। जितनी हैं, और पेरिनियल की जैसे हेमरॉइड्स हैं, फिशर हैं, फिस्टुला है, ठीक है। और लाइपोमास हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। और अपेंडिक्स हैं। लेप्रोस्कोपिक में हम अब तक लेप्रोस्कोपिक को कर चुके हैं, पित्ते का ऑपरेशन कर चुके हैं, अपेंडिक्स हम्म। का ऑपरेशन कर चुके हैं। ठीक। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं जिनकी नालियाँ जो हैं वो बच्चेदानी की, जिसको फ़ेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, वो बंद हैं, उनको देखना होता है कैमरे के ज़रिए कि वो खुली हैं या नहीं, वो वाले प्रोसीजर्स, ठीक है। ये हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, न्यू आने वाली जनरेशन जो ज़्यादातर डेवलप हो रही है डॉक्टरी शोबे की तरफ से, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, और ख़ास तौर पर फतेहपुर की आवाम के लिए आपका ख़ास मैसेज क्या है? जो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए यही है कि वो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको उसकी तरफ ध्यान दें। ठीक है। बुक्स हम फाइनल ईयर तक या हाउस जॉब तक तो सिर्फ किताबें ही पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है। जो काम आपने हाउस जॉब में कर लेना है और जितना आप इंटरेस्ट हाउस जॉब में शो कर देंगे अपने किसी भी डोमेन में, चाहे वो पीडियाट्रिक्स है, गायनी है, ठीक है। मेडिसिन है, सर्जरी है, इन 4 डोमेन्स में कम से कम आप अपना दिल और दिमाग लगाएं। ठीक है। ये सोच के ना करें कि बस अब टाइम पास है और पैसे मिलेंगे और हम चले जाएंगे, क्योंकि हाउस जॉब के बाद आपने जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, फिर लोगों को सर्विस देना आप पे फ़र्ज़ हो जाता है। फिर ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मुझे ये नहीं आता या हम्म। मुझे ये सीखना है, सीखने का टाइम फिर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। खैर पूरी लाइफ तो इंसान सीखता ही है, बिल्कुल। लेकिन आने वाले डॉक्टर्स में ये थोड़ा-सा मैंने देखा है कि फ्लॉ है ठीक है। कि वो समझते हैं कि शायद आगे आके कोई आके उनका हाथ पकड़ के सिखाएगा, तो नहीं, ये आपने हाउस जॉब में ही सीखना है मैक्सिमम। ठीक है। और बाकी अवाम अवाम के लिए यही है कि हम 24/7 अवेलेबल हैं। ठीक है। हमारे पास जब भी पेशेंट आया, चाहे वो आधी रात को आया, सुबह आया, दोपहर को आया, ठीक है। हमने अपना कंफर्ट जोन नहीं देखा। हमने 3 मंथ्स हो गए हमें, ठीक है। हमने हर एक को एंटरटेन किया है, हमने हर एक को चेक किया है, हर ठीक है। एक की जितनी हम डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं, उनको जितना ट्रीट कर सकते हैं हम्म। इस लेवल पे, इस हॉस्पिटल के लेवल पे, ठीक है। और हमने किया और हम आगे भी करते रहेंगे ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा मैडम जी, ये जो आप सहूलत दे रही हैं आवाम को, ठीक है, लेप्रोस्कोपी के जी। ज़रिए, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि किस ज़िला तक ये इनकी सहूलत आप दे सकते हैं? ज़िला लिया में भी ये सहूलत मौजूद है, या सिर्फ फतेहपुर में या भक्कर में या इस तरह के नहीं, अज़ला में? लेप्रोस्कोपी की सहूलत तो हर जगह है। ठीक है। और ये डिपेंड, वही मैंने आपसे कहा कि आप ये देख लें कि कोई जो है वो ट्रेंड है इस डोमेन में या नहीं। ठीक है। बाकी माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लिया में भी मौजूद हैं जो लेप्रोस्कोपी करते हैं, मेल सर्जन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और भक्कर में भी मौजूद हैं माशाल्लाह ठीक। काफ़ी अच्छे। ठीक। जी नाज़रीन, ये थी डॉक्टर इकरा शहज़ादी साहिबा, जो एमबीबीएस, एफसीपीएस, जनरल सर्जरी के तौर पर इनका एक नाम है, एक मकाम है, और एक ये मिसाल है जनूबी पंजाब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह एज़दी में दुआ है, असद हमीद सर्जिकल हॉस्पिटल फतेहपुर एमएम रोड को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब अता फरमाए। वस्सलाम।